आज हम महाकवि भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतकम के श्लोकों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज हम शुरुआत दूसरे पद्य से करते हैं। इसमें यह बताया गया है कि सुभाषित अर्थात अच्छे वचन हैं वे कवियों के शरीर में ही नष्ट हो रहे हैं, कवियों के हृदय में ही नष्ट हो रहे हैं, इनका प्रसार नहीं हो पा रहा है समाज के लिए, इसी बारे में बताया है। तो अपने शुरुआत करते हैं। बोधारो मत्सरग्रस्ता प्रभव समय दूषिता अबोधोपहताश्च अन्ये जीर्णम अंगे सुभाषितम। बोधारो मत्सरग्रस्ता प्रभव समय दूषिता अबोधोपहताश्च अन्ये जीर्णम अंगे सुभाषितम। बोधार अर्थात बुद्धिमान विद्वान लोग हैं, मत्सरग्रस्ता ईर्ष्या दोष से युक्त हैं। बुद्धिमान लोग, ज्ञानी लोग, विद्वान लोग ईर्ष्या से युक्त। प्रभव समय दूषिता, प्रभव यानी शक्तिशाली लोग, धनवान लोग, राजा लोग, समय दूषिता घमंड से युक्त है। अन्यश्च जो शेष है वे कैसे हैं? अबोधोपहता, वे अज्ञानता से युक्त है, जानते नहीं है, नादान है, अज्ञानी है। अतः इसलिए सुभाषितम जीर्णम अंगे। सुभाषित अर्थात साधु वचन, सुंदर वचन, अच्छी बातें, सूक्तियाँ कवियों के शरीर में ही जीर्ण शीर्ण हो रहे हैं, यानी नष्ट हो रहे हैं। ज्ञान कवियों के हृदय तक ही सीमित हो रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है। एक बार फिर बताता हूँ। बोधार मत्सरग्रस्ता, बुद्धिमान लोग, विद्वान लोग ईर्ष्या द्वेष से युक्त है। प्रभव समय दूषिता, और जो शक्तिशाली लोग हैं वे घमंड से युक्त है। अन्य से अबोधोपहास, और जो दूसरे जो सामान्य जनता है, जो अज्ञानी लोग हैं, वे अज्ञानता से युक्त हैं। तीन प्रकार के लोगों के बारे में बताया है, विद्वान, शक्तिशाली और सामान्य। तो विद्वान लोग हैं वे ईर्ष्या से युक्त हैं, इस कारण अच्छे वचनों का प्रसार नहीं हो पा रहा है। घमंडी लोग हैं, राजा लोग, वे भी इस पर ध्यान नहीं दे रहे, उनको आवश्यकता ही नहीं है। और तीसरे अज्ञानी हैं। अतः है सुभाषित वचन अर्थात सूक्तियाँ, सुंदर वचन, साधु वचन वे कवियों के शरीर में ही नष्ट हो रहे हैं, इसका प्रसार नहीं हो रहा है, इसका लाभ नहीं मिल रहा है। अतः कवि ने इस श्लोक को इस ग्रंथ के प्रारंभ में इसीलिए लिखा है ताकि आप सभी लोग इन सुभाषित वचनों का महत्व समझें और इनको कवियों के हृदय में नष्ट नहीं होने दें। क्योंकि ये कवि का जो शतक है, नीति के बारे में जो 100 श्लोक लिखे गए हैं, बहुत ही उपयोगी है। आप इसे समाज में प्रसारित करें एवं अपने जीवन में उतारें। यह पद्य, यह श्लोक अनुष्टुप छंद में है, यह आप ध्यान रखें। और इस जो भी नीति शतक में श्लोक है सभी में आप प्रसाद गुण लिख सकते हो, क्योंकि सरल भाषा में सीधा साधा समझ में आने वाला है। और सभी पद्यों में जहाँ तक मेरा विचार है प्रसाद गुण है, तो ये आपके लिए उपयोगी रहेगा। शुरुआत अपने अनुष्टुप छंद से है। अब इसके पश्चात हम दूसरा श्लोक देखते हैं। दूसरा श्लोक कई पुस्तकों में नहीं मिलता है नीति शतक में, और कहा जाता है कि महाकवि भर्तृहरि ने इस पद्य में अपनी खुद की व्यथा को प्रकट किया है। कहा जाता है कि महाकवि भर्तृहरि पहले राजा थे और राजा भर्तृहरि को अपनी पत्नी से
असीम प्रेम था। इस पद्य में कवि ने यह बताया है कि किस प्रकार प्रेम में झूठा दिखावा किया जाता है, नाटक किया जाता है प्रेम का, जबकि वास्तविकता कुछ और होती है। तो ये बहुत ही उपयोगी है युवा वर्ग के लिए, क्योंकि आप इस समय ज़्यादातर किशोरावस्था से गुजर रहे हैं और इस श्लोक को आप अच्छी तरह से समझें, जीवन में अपनाएं कि वास्तव में प्रेम है वो कुछ नहीं होता है, ये एक मिथ्या होता है और आप अपने लक्ष्य है उसके प्रति सजग रहें। तो देखते हैं, याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता, सा अपि अन्यम इच्छति जनम, सह जन अन्य शक्ता है, अस्मत्कृते च परितुष्यति काचित अन्या, धिक्ताम च तम च मदनम च इमाम च माम। फिर ध्यान से सुने, याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता, सा अपि अन्यम इच्छति जनम, स जनः अन्य शक्ता है, अस्मत्कृते च परितुष्यति काचित अन्या, धिक् ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च। भर्तृहरि कह रहे हैं, याम सततम चिंतयामि, जिसको मैं निरंतर याद करता हूँ, जिसका मैं निरंतर चिंतन करता रहता हूँ। राजा भर्तृहरि को अपनी पत्नी से बहुत प्रेम था, इतना अधिक प्रेम था कि वे राजकार्य को करना भी भूल जाते थे। बता रहे हैं कि मैं जिस मेरी पत्नी पर इतना आसक्त था, जिसका मैं चिंतन करता था निरंतर, सा मयि विरक्ता, वह मुझसे विरक्त थी, वह मेरे को नहीं चाहती थी। मैं मेरी पत्नी को जितना निरंतर याद करता रहता था, उसकी तुलना में पत्नी की क्या स्थिति थी मेरे प्रति, वह मेरे पर विरक्त थी, वह मेरे को नहीं चाहती थी। कम ये नहीं है कि वो चाहने का दिखावा नहीं करती थी, पर वास्तव में वह क्या करती थी, सा अपि अन्यम जन्म इच्छति, वह भी अन्य व्यक्ति को चाहती थी, वह भी अन्य व्यक्ति पर निरंतर आसक्त थी। मैं जिस मेरी पत्नी पर निरंतर आसक्त था वह मुझसे विरक्त थी, और वह क्या करती थी, वह किसी अन्य व्यक्ति को चाहती थी। सहजन, वह अन्य व्यक्ति भी, वह क्या करता था, वह जो अन्य व्यक्ति है वह भी अन्य सकता है, वह किसी और को चाहता था। मैं मेरी पत्नी पर आसक्त था और मेरी पत्नी किसी और पर आसक्त थी, और वह जो दूसरा पुरुष जिस पर मेरी पत्नी आसक्त थी वह भी किसी और को चाहता था। अस्मत्कृते च काचित अन्या परितुष्यति, अस्मत्कृते मेरे लिए, काचित अन्या कोई और, परितुष्यति चाहती थी। किस प्रकार का ये दिखावा होता है प्रेम में, देखो हर व्यक्ति चाह रहा है किसी न किसी को, किंतु वह उस व्यक्ति को नहीं चाह रहे जिसको वह चाहता है। कितना उल्टा काम हो रहा है। इन सब स्थिति को देखकर भर्तृहरि क्या कह रहे हैं, धिक्कार है किसको, ताम, उस मेरी पत्नी को, तम च, और उस पुरुष को भी धिक्कार है, मदनम, कामदेव को भी धिक्कार है जिसके कारण ऐसा हो रहा है, इमाम च, इसको भी धिक्कार है जो मेरे को चाहती है, माम च, मेरे को भी धिक्कार है। हम सभी को धिक्कार है, कि मेरे को इसलिए धिक्कार है कि मैं देखो
कैसे लोगों से प्रेम कर रहा हूँ। और धिक्कार मेरी पत्नी को इसलिए है कि वह भी छल कर रही है, और उस व्यक्ति को भी धिक्कार है क्योंकि वह भी छल कर रहा है, और जो मेरे को चाहती है उसको भी धिक्कार है क्योंकि वह भी सही काम नहीं कर रही है, और कामदेव को भी धिक्कार है जिसके कारण ये सब प्रेम की लीला हो रही है। ये श्लोक जब लिखा गया तो इसके बारे में एक कथा मिलती है, आपने सुनी भी होगी शायद, और मैंने पिछले साल भी शायद बताया होगा कि राजा भर्तृहरि को एक बार किसी ने फल ला कर दिया था, और कहते हैं कि उस फल को खाने से अमर हो जाता है। तो राजा अपनी पत्नी को बहुत अधिक चाहता था, तो राजा ने क्या किया, उस फल को अपनी पत्नी को दे दिया ताकि वह अमर हो जाए, उसका वियोग न देखना पड़े। तो राजा ने वह फल अपनी पत्नी को दे दिया और अपनी पत्नी को बताया कि इस फल को खाने से अमर हो जाते हैं। तो राजा की पत्नी ने क्या किया, सोचा मेरा जो प्रेमी है उसको खिला देता हूँ ताकि उसका विरह मेरे को नहीं झेलना पड़े। तो उन्होंने अपने प्रेमी को वह फल दे दिया और उसके बारे में बताया कि इसको खाने से अमर हो सकते हैं। और प्रेमी ने भी क्या किया, अपनी कोई और प्रेमिका थी उसको दे दिया, और उस प्रेमिका ने भी क्या सोचा कि ये अमर फल है, और वह राजा को मन से चाहती थी कि क्यों न मैं राजा को दे दूं ताकि हम लोगों की सेवा करते रहे, सभी संसार के इस देश के पालक हैं। तो वह फल वापस राजा तक आ गया। तब राजा ने सब देखा, समझा कि वास्तव में देखो प्रेम के बारे में कितना झूठा दिखावा किया जाता है कि मैं जिस को निरंतर चाह रहा हूँ वह किसी और पर आसक्त है, और जो और है वो भी किसी और पर आसक्त है, और वो जो जिसको वह चाहता है वह मेरे पर आसक्त है। इस प्रकार ये बताया गया है कि वास्तव में पता नहीं चलता है कि कौन किस पर वास्तव में प्रेम व्यक्त करता है। तो हमें इस प्रकार इस श्लोक से शिक्षा लेनी है, हमें अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहना है। और इस श्लोक में वसंत तिल का छंद है, और आप इसमें भी प्रसाद गुण लिख सकते हैं। अपने 2 श्लोक इस नीति शतक के समाप्त हो चुके हैं, और आपके किसी भी प्रकार की समस्या है आप मेरे को बता सकते हैं। धन्यवाद।